Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. How are you? I think you will be fine. My name is Abdul Razak and you are watching Darul Success. जो मेरे चैनल्स पर न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर मेरा नया आने वाला क्वेश्चन आप तक पहुंचता रहे और आप उसकी तैयारी जो है दिलो जान से करते रहें। बेटा ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके करीब हैं, चंद ही दिन एक आध माह के अंदर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाई के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जितने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से आपको दुनिया जानेगी और आप जो है तरक्की की मंजिलें तय करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, लेकिन इसमें एक बुनियादी जो उसका दायरा है, पहले मुआसिर दायरा हमने बनाना था, लेकिन इस बार दूसरे में उसने जो हमें दिया है मासूर दायरा बनाना है। मासूर लफ्ज़ होता है कि अंदर घिर के रह जाना, यानी अंदर कैद हो के रह जाना, मासूर हो जाना, जैसे नज़र बंद कर देना। तो एक इसमें सेम आप स्टेटमेंट पढ़ लें पहले क्वेश्चन की भी और दूसरे क्वेश्चन की भी, सिर्फ मुहासिर की जगह पे मासूर लिखा हुआ है और जो उसकी पैमाइशें दी हुई हैं, जो उनकी मेजरमेंट्स दी हुई है 5, 3, 3, सिर्फ इनका फ़र्क है। बाकी तमाम जो है अल्फाज जो हैं सेम यूज़ हुए हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हुए थे। तो अब हम जानते हैं कि मासूर दायरा कैसे बनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले हमने मुसल्लस जो है वो बनानी है। तो देखें बेटा, यहाँ पे वो हमें जो है इजला दे रहा है, कहता है ए बी जो है वो 5 सम का हो, बी सी 3 सम का और सी ए भी 3 सम का हो और वो हमारी जो है एक मुसल्लस बने। तो बेटा ये देखें, सबसे पहले हम जो है मुसल्लस के लिए ऐसा ही करेंगे, पहले ए बी ज़िला ले लें क्योंकि वो बड़ा ज़िला है, सबसे पहले वही ले लेते हैं। ये 0 से स्टार्ट करें और 5 तक ले जाए। ये 0 से 5 तक आप ले जाएंगे तो इसका नाम आप ए बी रख दें और साथ इसके मेंशन भी कर दें इसकी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा क्या करना है, हमने 3 सम का जो है बी सी ज़िला बनाना है। बी सी ज़िला भी 3 सम का होना चाहिए और सी ए ज़िला भी, यानी इसके अलावा जो बाकी 2 ज़िले हैं वो दोनों 3-3 सम के होने चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रकार की मदद से 3 सम की पैमाइश आप नोट कर लें, अपनी प्रकार को जो है 3 सम में एडजस्ट कर लें। तो देखिए मैं इससे जो है 3 सम में बनाने लगा हूँ, 0 से लेके 3 तक इसे मैं जो है खोलूँगा। थोड़ी सी कम हो गई है, मैं इसे फिर से पूरी कर लूँगा। ये देखें जी, 3 सम की मैंने जो है अपनी प्रकार को खोला है और इसको मैंने बी पे रख के ऐसे कर्व लगा दिया, एक कर्व लगा दिया। इसी तरह अब दूसरी साइड से ये ए पे भी, क्योंकि ये बी सी जो ज़िला था ये भी 3 सम का था, ए सी भी 3 सम का ही होना, इसलिए 3 सम तो है बड़ी। तो हम जो है यहाँ पे ए पे रखते हैं और पहले वाली जो है हमारी कोस उसको कट करवाते हैं। ये देखें कट कर गई एक मकाम पे, जिस पॉइंट पे ये बेटा कट कर गई वो मकाम है ये वाला, इसे कह देंगे ये सी पॉइंट है। और अब इसी सी पॉइंट को हमने जो है ए और बी से मिला देना ताकि एक 3 साइडेड शक्ल यानी कि मुसल्लस हमें हासिल हो जाए। तो यहाँ से सी से डायरेक्ट बी तक और इसी तरह ए से सी तक हमारी ए सी। देखें कितनी आसानी से हमने जो है मुसल्लस बनाई, बल्कि मुसल्लस बनाना तो आप जो 9th क्लास में सीख चुके थे। समझ रहे हो ना जी। तो बेटा ये हमारी मुसल्लस बन चुकी है। अब हम जो है इसके क्या करेंगे, हमने इसके जावियों के नासफ लेने हैं। जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने मासूर दायरा बनाना था, इसलिए मुहासिर दायरा बनाना था सॉरी, तो हमने जो है इजला के नासफ लिए थे। लेकिन यहाँ पे हमने जो है मासूर दायरा बनाना है तो इसलिए हमें इसके जावियों के नासफ लेने पड़ेंगे। तो किसी 2 जावियों के नासफ ले लें, आप बी और ए का नासफ ले लें, या हो सकता है आप सी और ए का, किसी भी 2 जावियों के आप नासफ ले लें। जावियों के नासफ कैसे लेने हैं, देखें पहले हमने प्रकार को यहाँ पे रख के इसे जो है ये ऐसे एक जाविया सा बनाना है।
जब ये जाविया क्रिएट हो जाए तब हमने इसकी दोनों साइडें जहाँ पे ये टकराया है वहाँ पे रख के दोनों तरफ से कोसे लगानी है और ये आपस में एक जगह से टकरा जाएंगे। जिस पॉइंट पे ये टकरा जाएंगी इस पॉइंट को बी से मिला देना, यानी उसी जाविये से मिला देना है जिस जाविये से जिसका हम नासफ लेना चाह रहे हैं। तो ये देखें, ये मैं जो है इसे डॉटेड लाइन से मिला रहा हूँ। ये मैंने बी का नासफ जाविया लिया है, यानी बी के जाविये को हाफ किया है। इसी तरह हम जो है सी का नासफ जाविया ले लेते हैं। तो फिर ये दोनों जो है नासफ जो हैं कट करेंगे एक पॉइंट पे। तो देखें, इसको हम जो है इसकी डायरेक्शन को तब्दील करते हैं, हम अपनी ये वाली साइड ले आते हैं। अब सी पे हमने जो है ये पॉइंट है सी, इस पे हम जो है एक अदद जाविया बनाएंगे। ये देखें, ये सब बनाने से ये पता चल जाएगा हमें कि ये कहाँ कहाँ पे दो जगहों से कट हुआ है। जहाँ पे कट हुआ एक यहाँ है, थोड़ा सा इसके लिए प्रकार खोल लें, क्योंकि अब मुसल्लस के अंदर ही अगर हम सारे काम करेंगे तो वो कुछ ज़्यादा अजीब सी एक दूसरे से टकरा जाएंगी, रकमें लाइनें टकरा जाएंगी, इसलिए मुसल्लस को अंदर से साफ़ रखते हैं। तो हमने बाहर से इसका जो है कट करवा दिया दोनों साइडों को, जैसे कि हमने कोई जाविया नंबर बी में किया था। सी के साथ भी सेम ऐसी प्रोसेस। अब इसको भी डॉटेड लाइनों से मिला देना है। ये मिला दिया। ये वाला जो डॉटेड लाइन हमने बी का नासफ लिया था और सी का नासफ, दोनों एक पॉइंट पे मिल गए, यहाँ पे टकराए हैं। इस पॉइंट का नाम हम ओ रख देते हैं। अब इसके बाद एक काम हमारा और रह गया कि हमने ओ पे रख के, ओ हमारा मरकज़ होगा जो हमने दायरा लगाना है, लेकिन हमने ये देखना ये है कि अब ओ से कितनी प्रकार को खोलें और फिर घुमाएं, दायरा लगाएं। ओ से लेके हम यहाँ तक खोल लें या यहाँ तक खोलें या यहाँ तक खोलें, कहाँ तक खोलें, या ओ से लेके ए तक खोलें, कहाँ तक खोल लें, ये हमें कन्फर्म नहीं है। ये कन्फर्म करने के लिए हमें जो है ओ से किसी भी एक ज़िले के ऊपर जो है अमूद गिराना पड़ेगा। वो कैसे गिराते हैं देखें, मैं अभी करके बताता हूँ। हम जो है ओ से ए बी पर अमूद गिराते हैं। अमूद गिराने का मतलब आप एक चांद सा बना दो इस ए बी पर। प्रकार को देखो, मैंने इतना खोला हुआ तो इतना छोटा चांद बनेगा, अगर मैं कुछ बड़ा खोल देता हूँ तो बड़ा चांद बनेगा। जितना छोटा चांद हो उतना ही बेहतर है आपके लिए। तो ये मैंने इतनी कर दी है। अब यहाँ पे एक यहाँ से टकराएगी और एक यहाँ से टकराएगी, दो जगहों से इस ज़िले को टकरा गई। जिन दो ज़िलों से टकरा गई है, अब इसको प्रकार को एक यहाँ पे रख के यहाँ पे कर्व लगाएं और एक यहाँ पे रख के कर्व लगाएं। देखें, ये भी हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब हमने ये जहाँ पे ये एक दूसरे को कट किया, इसको ओ से मिला दो ताकि हमें पता चल जाए ये हमारा अमूद होगा। देखें, ये हम जो है ओ से इसे मिला रहे हैं। ये दरअसल वही पॉइंट लाइन ही बन गई जो हमने पहले नासिफ लिया था सी का, लेकिन हमें कंफर्म नहीं था, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि ये अभी हमने ओ को जो है ओ से ए बी पर जो अमूद गिराया है वो ए बी को यहाँ पे कट गया है। इस पॉइंट का नाम हम डी रख देते हैं बेटा, इसका नाम हम रख देते हैं डी। अब हमने क्या करना है, अब हमने असल में तो इसको सीधा करना है, क्योंकि हम जो है सीधी फिगर बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अब हमें पता है कि हमने प्रकार कितनी खोलनी। हमने प्रकार खोलनी है ओ से लेकर डी तक के। देखें, ओ पे रखें प्रकार को और इधर से इसे कम करते जाएं ताकि ये डी तक खुले। डी देख लें, पूरी डी तक खुलनी चाहिए। अगर डी से कम खुली तो वो दोनों साइडों पे, तीनों पे नहीं टकराएगी। प्यारी समझ गई। जी तो बेटा, अब आप जो है इसको जो है लाइन लगा, एक को अदद दायरा बना दे। ये देखें, ये हमारा दायरा बन चुका है। क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। और ये दायरा जो है हमारी मुसल्लस के तीनों इज़ला को टच करता हुआ गया है।
बाहर नहीं निकला बल्कि उसको सिर्फ मस करता हुआ बाहर जो है बन चुका है। तीनों इजला को जो है ना उसने कट किया। तो यही वो दायरा है बेटा जिसे हम मासूर दायरा कहते हैं। एक मुसल्लस के अंदर ही बनाने वाला दायरा जो होता है मासूर दायरा होता है। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अमल को हम जो है जल्दी जल्दी 1-2 लाइनों में कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो हमने अमल किया, पहला स्टेप बाय स्टेप हमने पहले स्टेप में हमने जो है इसकी मुसल्लस बनाई थी। तो लिख दें एक मुसल्लस ABC इस तरह बनाई कि इसका AB ज़िला 5 सम, BC ज़िला 3 सम और CA ज़िला 3 सम लंबाई का लिया। देखें मुसल्लस बन गई, इस तरह बनाई कि जिसके इजला ये हुए। यही हमें क्वेश्चन में भी बतलाया गया था। अब दूसरा पॉइंट क्या किया, हम लिखेंगे जाविया B और C के नासिफ लिए। देखें जाविया B और C के नासिफ लिए थे, जिन्होंने एक दूसरे को नुक्ता O पर कता किया। ठीक है बेटा, O पर ये दोनों टकरा गए थे। उसके बाद क्या हुआ, तो लिखेंगे नुक्ता O से खत या ज़िला AB पर अमूद गिराया, जिसने खत AB को नुक्ता D पर कता किया। ठीक है, जो हम ने किया है उसे हम जो है रिपीट कर रहे हैं, बयानिया अंदाज में लिख के बता रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने OD के बराबर जो है प्रकार खोल के जो है दायरा लगा दिया था। तो लिखें नुक्ता O को मरकज मानकर OD के बराबर रदास का एक दायरा लगाया, जिसने मुसल्लस के तीनों इजला को अंदर से मस किया यानी टकराए। तो बस यहाँ पे हमारा रिजल्ट लिखें। बस ये हमारा मतलूबा मासूर दायरा है। तो बेटा ये हमारा हल हो चुका है। देखें नहायत इजीली हमने जो है इसे किया। पहले क्वेश्चन जैसा ही है, पहले क्वेश्चन में हमें जो है इजला के नासिफ लिए थे, इस मरतबा हमने जावियों के नासिफ लिए। एक मज़ीद जो चीज़ हमने इसमें की कि हमने जावियों के नासिफ लेने के बाद इस O पर से जो मरकज़ हमें मिला उससे किसी एक ज़िले पर अमूद भी गिराया, ताकि हमें शार्टेस्ट फासला हासिल हो जाए कि एक ज़िले पे शार्टेस्ट फासला कौन सा होगा। तो देखें ये O से लेके AB पर शार्टेस्ट फासला ये नुक्ता D था। अब क्या पता हम यहाँ पे लेते, क्या पता यहाँ पे लेते, लेकिन मेन जो था शार्टेस्ट यानी डिस्प्लेसमेंट में कम से कम फासला वो ये था। अमूद इसलिए लिया, फिर OD के बराबर प्रकार खोल के हमने दायरा लगा दिया जो कि मुसल्लस के अंदर ही बना, जिसे मासूर दायरा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।